आप अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने रेजिस्टर्स के साथ जरूर काम किया है। तो मैं आपको रेजिस्टर्स का कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं ताकि अगर आपने रेजिस्टर्स के साथ काम नहीं किया है तो आपको बेसिक आइडिया यह हो जाए कि रेजिस्टर दिखता कैसा है। तो ये रहे बहुत सारे रेजिस्टर्स। हर एक रेजिस्टर में देखें 4 कलर बैंड हैं। यहां देखें, ये 4 कलर बैंड है। इसमें किसी और रेजिस्टर में देखें, यहां भी आपको 4 कलर बैंड नजर आएंगे। ये 4 कलर बैंड हमें क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, यही है हमारा आज का मुद्दा। यहां देखें, इन सारे रेजिस्टर्स में कहीं भी इनका रेजिस्टेंस नहीं लिखा हुआ है। तरह तरह का रेजिस्टर तरह तरह के रेजिस्टेंसेस के होते हैं और अलग अलग सिचुएशन में सर्किट के अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए हमें अलग अलग रेजिस्टेंस के रेजिस्टर लगाना पड़ता है। तो रेजिस्टर्स एक ही रेजिस्टेंस का नहीं होता, तरह तरह के रेजिस्टेंस का होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कलर्स किस तरह से अलग अलग रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम अलग अलग कलर के साथ असाइंड जो वैल्यूज है उन्हें पहले टैब्यूलेट कर लेते हैं, फिर हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। तो ये रहा वो टेबल। यहां पर देखें बहुत सारे कलर्स हैं। यहां 12 कलर्स हैं। अगर मैं ब्लैक और व्हाइट को भी कलर कंसीडर करूं तो ये 12 कलर साथ ही साथ एक नो कलर का भी फील्ड है। ये नो कलर का फील्ड हमें बताता है कि कलर बैंड में कहीं अगर कलर ना हुआ तो उसका मतलब क्या है। तो ये सारे कलर्स एक रेजिस्टर में अलग अलग पोजीशन में रहते हुए क्या मैसेज हमें देता है या फिर कैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बताता है, इसे चलिए समझ लेते हैं और इसे समझने के लिए एक रेजिस्टर कंसीडर करते हैं। तो ये रहा वो रेजिस्टर। इस रेजिस्टर में देखें 4 कलर बैंड। ये पहला कलर बैंड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कलर बैंड। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला 2 बैंड्स होते हैं, ये पहले 2 बैंड्स ये डिजिट बताते हैं हमें, और ये तीसरा जो कलर बैंड है, ये कलर बैंड हमें मल्टीप्लायर बताता है। आगे चल के हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लायर क्या होता है। और ये चौथा बैंड ये बताता है टॉलरेंस। अब देखते हैं ये जो कलर्स है, ये कलर्स क्या क्या हैं। ये जो पहला बैंड है ये देखें ब्राउन कलर का है, और ब्राउन क्या मैसेज कन्वे करता है, देखें एज ए डिजिट ये 1 को कन्वे करता है, और एज मल्टीप्लायर ये 10 टू द पावर 1 बताता है, और एज टॉलरेंस ये 1% बताता है। अर्थात यही ब्राउन कलर अगर फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में ना रह के अगर ये थर्ड बैंड में रहता तो ये हमें मैसेज देता 10 टू द पावर 1, और अगर ये फोर्थ बैंड में रहता ये ब्राउन तो हमें बताता 1% टॉलरेंस। हम आगे जरूर देखेंगे ये टॉलरेंस क्या होता है, 1% टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। फिलहाल यहां देख ले, ये जो ब्राउन है ये फर्स्ट पोजीशन में है, अर्थात ये फर्स्ट बैंड है, तो ये डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। और देखें डिजिट है क्या, ये डिजिट ब्राउन के लिए ये डिजिट है 1, अर्थात ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं इन नंबर्स को, मैं इन डिजिट्स को लिख लेता हूं। तो सबसे पहला है 1। फिर देखें दूसरा जो कलर है ये कलर है ब्लैक। ये ब्लैक ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिट को, क्योंकि पहला 2 कलर्स ये डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें ब्लैक कौन सा डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दूसरा डिजिट भी मैं यहां पर लिख लेता हूं, यह है 0। अब देखें तीसरा, ये तीसरा जो कलर है ये कलर है येलो, और येलो ये तीसरे पोजीशन में होने के कारण ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लायर को। तो देखें ये येलो जब ये मल्टीप्लायर के पोजीशन में होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 10 टू द पावर 4 रिप्रेजेंट करता है। जब ये डिजिट रिप्रेजेंट करेगा तो ये 4 रिप्रेजेंट करेगा, जब ये मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करेगा तो ये 10 टू द पावर 4 रिप्रेजेंट करेगा।
उसी तरह से कोई और कलर देख ले, ये ग्रीन जब ये डिजिट रिप्रेजेंट करेगा तो ये 5 रिप्रेजेंट करेगा, जब ये मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करेगा तो ये 10 टू द पावर 5 रिप्रेजेंट करेगा। तो फिलहाल देखें ये तीसरा कलर जो है ये येलो है जो कि मल्टीप्लायर के पोजीशन में है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 10 टू द पावर 4, तो ये हो गया 10 टू द पावर 4। और ये जो चौथा कलर है, ये चौथा कलर है गोल्ड, अर्थात गोल्डन कलर। ये गोल्डन चूंकि ये चौथा पोजीशन में है, चौथा बैंड है ये, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टॉलरेंस को। और देखिए गोल्ड कितना टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है, ये 5% टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है, तो ये चौथा हो गया टॉलरेंस, और चूंकि ये गोल्डन है तो ये 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें इसका रेजिस्टेंस हम कैसे पता लगाएंगे। पहला 2 डिजिट्स इन्हें एक साथ मिला के एक 2 डिजिट नंबर बनाइए, तो इन्हें हमने एक साथ मिला लिया 0 1 के बाद, तो ये बन गया 1 और 0 ये बन गया 10। अब देखिए ये जो तीसरा पोजीशन में जो वैल्यू है, या फिर कहे तीसरा पोजीशन का जो इंफॉर्मेशन है जो कि मल्टीप्लायर है, और इस केस में वो 10 टू द पावर 4 है, तो इसे इस नंबर के साथ जो कि 2 डिजिट नंबर है, जो पहला 2 डिजिट मिला के हमने नंबर बनाया, उसके साथ उस मल्टीप्लायर को गुना कर दे, तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टर का। अर्थात इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है ये है 10 इंटू 10 टू द पावर 4, अर्थात ये हो गया 10 टू द पावर 5, अर्थात 100 किलो ओहम का है ये, या फिर कहे ये 1 लाख ओहम का है। अब देखते हैं ये टॉलरेंस लेवल हमें क्या बताता है, टॉलरेंस परसेंटेज। ये टॉलरेंस परसेंटेज बताता है कि इसका जो भी रेजिस्टेंस है, जो कि यहां पर 10 टू द पावर 5 है, इसमें 5% रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हो सकता है। अर्थात किसी का टॉलरेंस जितना कम होगा वो रेजिस्टेंस उतना एक्यूरेट होगा। तो इस रेजिस्टर का मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है ये हम देख लेते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये 10 टू द पावर 5 ओम का है, और इसका टॉलरेंस लेवल है 5%, अर्थात ये 5% ज्यादा भी हो सकता है, 5% कम भी हो सकता है। तो यहां पर देखें ये जो 1 लाख है, 1 लाख ओहम, उसका 5% होता है 5000 ओहम, अर्थात ये जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस 1 लाख से 5000 ओहम ज्यादा भी हो सकता है, और 1 लाख ओहम से 5000 ओहम कम भी हो सकता है। अर्थात इसका जो रेंज हो गया इस रेजिस्टर का, ये रेंज बन गया। देखिए यहां पर इसका रेजिस्टेंस 95,000 ओहम से लेके 1,05,000 ओहम तक कुछ भी हो सकता है। तो इस टॉलरेंस से हम पता कर सकते हैं कि इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना वैरी करेगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहां भी देखिए 4 कलर बैंड, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहला जो कलर बैंड है ये देखिए ये येलो है, दूसरा बैंड जो है ये है ब्लू, तीसरा बैंड जो है ये है ब्राउन, और चौथा बैंड यहां पर देखिए फिर से गोल्ड है। चलिए देख लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसका रेजिस्टेंस पता करने के लिए हम सबसे पहले ये 2 डिजिट कंसीडर करते हैं। ये 2 डिजिट, पहला डिजिट येलो, क्योंकि ये डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए येलो कौन सा डिजिट रिप्रेजेंट करता है, एज डिजिट येलो 4 को रिप्रेजेंट करता है। और फिर देखिए ब्लू, ये ब्लू क्या रिप्रेजेंट करता है, एज अ डिजिट ये ब्लू 6 से रिप्रेजेंट करता है। तो उसे मैं यहां लिख लेता हूं। सो पहला और दूसरा ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये डिजिट होगा, और ये होगा कितना, ये जो येलो है ये रिप्रेजेंट करेगा 4 को एज डिजिट, और ये ब्लू ये रिप्रेजेंट करेगा 6 को, और देखिए ये ब्राउन यहां पर देखिए ये मल्टीप्लायर है क्योंकि ये 3rd पोजीशन में है, तो ये मल्टीप्लायर जो है ये 10 टू द पावर 1 को दर्शाएगा। सो ये हो गया 10 टू द पावर 1। और ये गोल्ड जो कि टॉलरेंस लेवल है ये 5% टॉलरेंस बताता है। इससे जो इसका रेजिस्टेंस बनेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पहला और दूसरा डिजिट को मिला के एक 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो ये 2 डिजिट नंबर बन गया 46।
अब हमें मल्टीप्लायर को इसके साथ गुना करना है, अर्थात 10 टू द पावर 1 को हमने इसके साथ गुना कर दिया। और इसका जो टॉलरेंस लेवल है, ये टॉलरेंस लेवल है 5% का। तो इसका जो रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस ये बन गया देखे 460 ओहम। और इसमें टॉलरेंस कितना है? इसमें टॉलरेंस 5% का है, अर्थात 460 ओहम का ही 5% जो भी होगा उतना ये वैरी कर सकता है, अर्थात उतना इसका रेजिस्टेंस कम हो सकता है या फिर उतना इसका रेजिस्टेंस 460 ओहम से ज्यादा हो सकता है। तो चलिए इसका रेंज पता कर लेते हैं, इस रेजिस्टेंस का रेंज। सो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये होगा 460 ओहम का, जिसमें कि टॉलरेंस है ±5%। अब देखें 460 का जो 5% होता है वो होता है 23। सो ये 23 ओहम ज्यादा या कम हो सकता है। तो इसका जो रेंज है ये रेंज बन जाएगा 437 ओहम से लेके 483 ओहम तक। यहीं पर अगर मान ले यहां गोल्ड ना होके यहां पर ये चौथा जो बैंड है वो मान ले कि अगर ब्लू बैंड हो जाता, ये अगर ब्लू बैंड होता तो ये कितना टॉलरेंस बताता? तब ये 5% नहीं, तब ये टॉलरेंस बताता। ब्लू के लिए देखें टॉलरेंस लेवल क्या है, ब्लू के लिए टॉलरेंस है 0.25%। तो इसका जो टॉलरेंस होता ये होता 0.25%, अर्थात ये जो वैरी करता, इसका रेजिस्टेंस जो वैरी करता वो वेरिएंस वो कम हो जाता।